This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा बहुमवासरः ज्येष्ठकृष्णद्वादशी दिनांक 6 जुलै 2021 शरद दिनांकचा अध्याय 5 पृष्ठ दिनांक शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृत्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्दिशः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छति सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। तत्र यद् असाध्यं तत् साध्यतां नाति वर्तते। तो असाध्यतां नाति वर्तते। तो जो असाध्य है वो असाध्यता को वो कभी छोड़ता नहीं है, तो असाध्य ही रहेगा। साध्यं पुनः किंचित साध्यतां अतिवर्तते कदाचित अपचारा, किंतु जो साध्य कहा गया है वो कदाचित साध्यता अतिवर्तते, साध्यता से परे निकल जाता है अपचारा कभी कभी। साध्यानि षट् काकणकवर्जानि अचिकित्स्यमानानि अपचारतो वा दोषैः अभिषिञ्जमानानि असाध्यताम् उपयान्ति। तो काकण को छोड़ के बाकी जो 6 साध्य बताए गए हैं वो अचिकित्स्यमानानि, अगर उनके ऊपर चिकित्सा नहीं हुई, अपचारतो वा दोषैः अभिषिञ्जमानानि, अपचार के कारण दोषों से अपशिन्न निर्माण अगर हो गया तो असाध्यताम् उपयान्ति, तो असाध्य हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि असाध्य जो है वो कभी साध्य नहीं होगा, लेकिन जो साध्य है वो असाध्य हो सकता है। पादापचारा दैवाद्वा, इस प्रकार का अष्टांग संग्रह में बताया गया है। पादों में अपचार, पादों के द्वारा अपचार ये हो गया या दैव हो गया, तो उसके कारण ये साध्य जो है वो असाध्य इस प्रकार का हो सकता है। तो ये एक अहम मुद्दा रहेगा कि साध्य है या असाध्य है। और अगर साध्य है, रजस वाला चर्या पर कंटिन्यू करने वाले अगर असाध्य इस प्रकार का है तो किसी न किसी भी तरीके से वो साध्य नहीं होने वाला। अब ये बात बड़ी है कि जेनेटिक डिसऑर्डर अगर है, सोरियासिस जैसी, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या अन्य कोई इस प्रकार की बीमारियां हो, या कैंसर में कभी कभी ये जेनेटिक्स का रोल दिखाई देता है,
तो वो एलोपैथिक के हिसाब से असाध्य इस प्रकार की है, तो हमारे भी हिसाब में वो असाध्य ही रहेगी या कुछ उसका अलग इस प्रकार का रहेगा। तो हर शास्त्र की एक अलग अलग स्थिति है, एक अलग अलग विचारधारा है। और हमारे यहाँ साध्यासाध्यता के बारे में निष्कर्ष जो बताए गए हैं वो कुछ अलग इस प्रकार के हैं। तो खास करके कैंसर में मैं देखता आया हूँ कि हम केवल दूध पे रहने के लिए मरीज को कहते हैं, और अगर 1.5-2 लीटर तक दूध जाने लगता है तो रोगी मरता नहीं है। ये मैंने हजारों पेशेंट्स में देखा है। जरूर जिंदा रहता है, 6 महीने, 2 बरस, 4 बरस, 10 बरस, कितने भी बरस जिंदा रह सकता है, और भली भांति जिंदा रहता है, एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलके जिंदा रहता है। तो वहाँ स्टेज 4 है, रिष्ट लक्षण वगैरह इस प्रकार से उनके हिसाब से दिख रहे हैं, और सभी ने बता दिया है कि नहीं इसकी आयु 10-15 दिन, महीना इतनी है वगैरह वगैरह, फिर भी ये हमारे हिसाब में बराबर नहीं। तो हमें हमारे दृष्टि से आगे जाना बेहतर है। उन्होंने असाध्य कह दिया तो हम भी असाध्य कहने लगेंगे तो मुसीबत मुसीबत वाली बात होगी। तो हमारी दृष्टि से साध्यासाध्यता के जो निकष है वो भली भांति देखने चाहिए, लेकिन जो साध्य है वो असाध्य हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। काकणंती छोड़ के बाकी साध्य है, लेकिन किसी वैद्य ने उसको अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया, परहेज नहीं पाला पेशेंट ने वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ हो गया तो असाध्य हो सकता है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। यद विकारा सुधारणा यान्ति अत्यतरे वृद्धि, गंधर्व पूर्व नाशम यद विकारा सुधारणा यान्ति आश्रितरे वृद्धि। इस प्रकार के एक बात बताई गई है सूत्र स्थान में। ज्ञातने विषय उत्तर कारण, ज्ञ और अज्ञ विशेष वैद्य वहां पे कारण है। तो आशुपाय प्रतीक्षिणा, तात्काल उपाय की अपेक्षा करने वाले अगर रोग है और उनको अच्छा वैद्य नहीं मिला तो वो मौत की घाटी को उतार देंगे, घाटी पर उतार देंगे। और ऐसी स्थिति में अच्छा वैद्य मिला तो गंधर्व पूर्व नाशम, तत्काल उस रोग का नाश भी हो सकता है और रोगी मुक्त हो सकता है। तो ये सभी इसके ऊपर निर्भर है, वैद्य के ऊपर निर्भर है। और अच्छा वैद्य पाना ये भी शायद दैव का एक अनुकूलता या प्रतिकूलता का विषय है। बहुत सारे मरीजों में ऐसा दिखते हैं कि पेशेंट बिगड़ता 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 जाता है और फिर किसी अच्छे डॉक्टर या वैद्य के पास जाता है और फिर एक टर्नआउट आता है और वो सुधर जाता है। तो तब तक शायद उसका दैव प्रतिकूल था, जब दैव अनुकूल बन गया तो अच्छे वैद्य की सलाह मिली और बच गया। दूसरी भी तरीके से हो सकता है कि शुरू में ही अच्छे वैद्य की सलाह मिली और सुधर गया इस प्रकार से। तो ये बातें सही इस प्रकार की है। कल मैंने थोड़ा सा इसके बारे में, किसी ने पूछा था रजस्वला परिचर्या के बारे में, और ये एक अहम मुद्दा इस तरीके से है कि पुराने जमाने में रजस्वला परिचर्या का पालन किया जाता था, अब उसको देखने का तरीका बदल इस प्रकार का गया। और वो बात चली थी कि रजस्वला अवस्था में पूजा पाठ करती थी, देवता देवताओं की पूजा करती थी, और फिर वो 3-4 बार इस प्रकार के गर्भ निर्माण हुए, इस प्रकार के निर्माण हुए। तो उसका उससे संबंध है नहीं है ये बताना काफी मुश्किल है, लेकिन एलोपैथी में बहुत सारे डिसीज ऐसे हैं जिनको इडियोपैथिक कहा जाता है और कोई कारण नहीं रहता, ऐसा ही वो कहते हैं। ये तो मूर्खता है, क्योंकि कार्य है तो कारण होना ही है। हमारी समझ में नहीं आए ये कहे तो ठीक है, लेकिन कारण ही नहीं है, इडियोपैथिक ही है।
ऐसा बताना ये मॉडर्न साइंस कितना अनसाइंटिफिक है इसका नमूना है। तो इन सभी चीजों का थोड़ा सा इन सभी चीजों का किस किस प्रकार से क्या क्या असर होता है ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और केवल ये अंधश्रद्धा है ऐसा मानकर उसको छोड़ देने का ये सही नहीं है। आश्चर्य यह है कि इसके बारे में ज्यादा रिसर्च विदेशों में हुई है, भारत में नहीं। भारत में सभी लोग ये अंधश्रद्धा है, ऐसा कुछ करना नहीं है वगैरह वगैरह इस प्रकार का मानते हैं। लेकिन अभी ऑरा स्कैनिंग वगैरह उपलब्ध है, उसके जरिए अगर ऑरा देख सकते हैं कि रजस्वला स्त्री का ऑरा किस प्रकार का है और बाकी स्त्रियों का ऑरा किस प्रकार का होता है जो रजस्वला अवस्था में नहीं है, तो शायद ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव पैरामीटर इस प्रकार का बन जाएगा। जो बात कही गई है कि ब्रह्मचर्य पालन करना है इसीलिए किसी को छूना नहीं है, ये एक उसमें अहम बात है। और परणे शराबे हंसते हुए भुंजी तो ब्रह्मचारिणी बहुत थोड़ा खाना लेना है खाने के लिए, और विश्रांति की भी जरूरत होती है, वो भी उसमें मिल जाती है, ये भी एक अहम मुद्दा है। अब स्थिति ऐसी हो गई कि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई और दूसरा कोई घर में करने वाला नहीं है। जो मर्द है वो भी अगर इसके बारे में जानता नहीं है, नहीं कर पाता है, तो वो भी बड़ी मुसीबत वाली बात होती है। रसिक पाउसर ने एक उदाहरण बताया था, बहुत बहुत ही अजीब उदाहरण था कि एक औरत थी, उसको बुखार आ गया था, उन्होंने रसिक ने कहा था कि गर्म पानी पीना है, तो दवाइयाँ दे दी, वो ठीक हो गई। फिर उसने बोला कि आपने जो बताया वैसे मैंने किया, लेकिन एक बात मैं नहीं कर पाई। तो क्या हुआ? तो गर्म पानी नहीं पी पाई। तो सर बोले उसमें क्या तकलीफ थी गर्म पानी पीने में? तो उसने बताया नहीं, मेरे पति को चूल्हा जलाना ही आता नहीं। बस गैस है, लेकिन लाइटर से गैस को प्रज्वलित करना ये भी उसने कभी सीखा नहीं। तो अब मर्दों को ये खाना बनाना नहीं आता है ये समझ सकते हैं, लेकिन चूल्हा भी नहीं जला सकते, ये काफी मुश्किल इस प्रकार की है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर घर में जो मर्द है वो कर पाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिलहाल पुराने जमाने में जो कुटुंब बड़ा रहता था, परिवार बड़ा रहता था, तो कोई ना कोई आवृत्ति घर पे होती थी, वो संभल लेती थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अभी के जमाने में ये नहीं हो रहा। तो ऐसी अवस्था में देव की पूजा करे या न करे, ये एक अहम मुद्दा है। और पुराने सभी लोगों का कहना है कि उसको कहीं पे भी छूना नहीं है, किसी को भी छूना नहीं है, तो देव की बात ही छोड़ो, वो अमंगल या अपवित्र हो जाती है उन 4 दिनों के लिए। तो उसको कहीं पे भी छूना नहीं है, देव पूजा वगैरह तो करने का मतलब ही नहीं है इस प्रकार का। लेकिन फिर भी कुछ जिद्दी औरतें इस प्रकार की अगर होगी तो ये मुसीबत वाली बात हो सकती है। उसके नतीजे क्या क्या निकल सकते हैं इसके बारे में सोचना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। तो उस समय में मर्द भी पूजा करे या न करे इसके बारे में भी काफी बहस हुई है। और जैसे मैंने कहा कि स्नान करने के तुरंत पश्चात कहीं इधर उधर न जाते हुए सीधे अगर पूजा घर में चले जाए, देवघर में चले जाए और पूजा करे और फिर बाकी कामों को हाथ लगाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और कम से कम अन्न या पानी को उस रजस्वला अवस्था की स्त्री को नहीं छूने देना चाहिए। आश्चर्य की बात है, बालाजी तांबे का जो आत्मसंतुलन विलेज है तलेगांव के आगे, वहां मैं गया था, और वहाँ विदेशी लोग भी बहुत आते हैं, जर्मन से खास करके।
और मैनेजमेंट जर्मन लोगों के हाथ में रखी है, इस प्रकार से काम शिफ्ट किया। तो खाने का कक्ष था और एक अलग जगह बनाई गई थी, और उसमें स्पष्ट रूप से विमेन इन मेंसेस इस प्रकार का लिखा था। और उनको सिर्फ वहीं पे खाना मिलेगा, बाकी दूसरी जगह पे खाना नहीं मिलेगा। और ये सब फॉरेनर्स थे, वो जहां जाकर वो औरतें खाना ले रही थी वहां। तो बालाजी तांबे अगर ये कर सकते हैं, विदेशी लोगों के लिए कर सकते हैं, तो हम अपने लोगों के लिए क्यों नहीं कर सकते? ये मुद्दा है। सिर्फ इसमें जो अंधश्रद्धा वगैरह की जो बातें हैं, उसको कैसे टालेंगे, तो उसके लिए शायद जैसे मैंने कहा कि ऑरा स्कैनिंग वगैरह ऐसा कुछ करके अगर ऑरा में फर्क आता है, तो बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स है और ये अवस्था अलग इस प्रकार की हो सकती है। तो रजस्वला के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, और मैं समझता हूँ स्त्री वैद्य हमारे ग्रुप में भी बहुत है और बाहर भी बहुत है। उन सभी को इसके बारे में मूल रूप से सोचना है। और अपने अपने कम्युनिटी में तो कम से कम परिवर्तन लाओ, वैद्यों की कम्युनिटी में, बाकी लोगों की बात छोड़ो। तो जो वैद्य है इस प्रकार की औरतें, वो उसके बारे में नियम पालना शुरू करे, वो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का। साध्यानामपि हि उपेक्षमाणानां त्वङ्मांसशोणितलसिकाकोथक्लेदसंसेवितकाः कृमयो अभिमुच्यन्ते। तो साध्य है लेकिन उपेक्षमाण इस प्रकार का है, त्वङ्मांसशोणितलसिकाकोथक्लेदसंसेविताः। तो त्वङ्मांसशोणित और लसिका, इनका कोथ, क्लेद और संस्वेद, ये तीन कारणों से उत्पन्न होने वाले कृमि अभिमुच्यन्ते वहां पे निर्माण होते हैं। तो ये कोथ, क्लेद और संस्वेद, इसके जरिए उत्पन्न होने वाले हैं त्वंग, मांस, शोणिता और लसिका, इन चारों भावों के बारे में। तो ये एक बात अहम है कि इसमें क्लेद, कोथ ये शुरू होते हैं, और फिर उसमें कृमि निर्माण होते हैं। ते भक्षयन्तः त्वगादीन् दोषाः पुनः दूषयन्तः इमान् उपद्रवान् पृथक् पृथक् उत्पादयन्ति। तो वो त्वग वगैरह का भक्षण करते हैं, और दोषा पुनः दूषयंता, दोष पुनः दुष्टि करते हुए इमान उपद्रवान पृथक पृथक उत्पादयन्ति, ये उपद्रव अलग अलग तरीके से निर्माण करते हैं। तत्र वातः शाव अरुण वर्णम परिषताम अपि च रक्ष शूल शोत शोषतोद वेपथु हर्ष। तो शाव अरुण वर्ण परुषता रौक्ष शूल शोषतोद वेपथु। अब ये जो लक्षण है, ये कुष्ठ के सामान्य लक्षण है, वातज प्रधान कुष्ठ है तो ये लक्षण दिखाई देता है। तो उसके पीछे ये कोथ, क्लेद, संस्वेद, ये संप्राप्ति है इन चार भावों के बारे में, दूषों के बारे में। और कुर्मी वहां पे निर्माण होते हैं, ये एक बात अहम या महत्वपूर्ण है। अब ये भी एक बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है कि कृमि किसको कहेंगे। रजस्वला काल में नहीं दिए जा सकते ऐसे कोई मेडिसिन का रेफरेंस है क्या ग्रंथों में? उस प्रकार का तो नहीं है, रेफरेंस नहीं दिया जाए इस प्रकार से। और मैंने फणसरकर जी की एक बात बताई थी कि कोई औरत आई थी उनको दिखाने के लिए, उसको तकलीफ हो रही थी, उन्होंने नाड़ी देखी और फिर पूछा कि पीरियड्स कब हुए हैं, तो वो बोले अभी चालू है। तो तुरंत फणसरकर जी ने उनका हाथ छोड़ दिया, और वो भी गुस्से में आ गए और बोले कि ऐसी अवस्था में यहाँ आना नहीं, क्लिनिक में आना नहीं। तो आश्चर्य की बात, वो औरत भी गुस्सा हो गई और वहां से निकल पड़ी, और जाते जाते बोली कि मुझे तकलीफ हो रही थी इसलिए मैं आई थी, और निकल पड़ी वहां से। फणसरकर उसके बारे में 2 दिन सोचते रहे। एक तो ये रूढ़ी का परिणाम था कि उन्होंने तुरंत उसको ठुकरा दिया इस प्रकार से। और वरो भूत दया धर्म इत्यार्थेषु विश्वकर्मा वर्तते यस्य सिद्धार्थः तस्य अति वर्तते। तो बाद में मुझसे बात हुई तो वो बोले कि ये मेरी भूल ही थी, उसको तकलीफ हो रही थी इसलिए वो आई थी। तो
मेरा कर्तव्य था कि उसको ट्रीटमेंट देना, उसकी चिकित्सा करना इस प्रकार से। उनकी उम्र भी उस समय में 75 से आगे थी, और ये जो औरत आई थी वो करीबन 35-36 साल की होगी इस प्रकार से। फिर भी फणसलकर ने उसका कहा मान लिया, यहाँ मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई इस प्रकार से। अब के जमाने में कोई इसके बारे में सोचता भी नहीं है कि इस प्रकार का रजस्वला का स्पर्श होता है, तो हम ऐसा नहीं मानते, अरे बाप रे मैं अशुद्ध हो गया। लेकिन पुराने जमाने में ये काफी अहम इस प्रकार की बात थी, और सभी जो बुजुर्ग वैद्य है उसका पालन जरूर करते थे इस प्रकार से। तो मेरे ख्याल में ऐसी पाबंदी नहीं है, लेकिन रूक्ष खाना ही खाना है इस प्रकार से बताया गया है थोड़ा सा, तो शायद स्नेह द्रव्यों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। हाँ, तो मैं बात कर रहा था इमान उपद्रवन पृथक उत्पादयंती, तो ये शावारुण परुषता वगैरह वगैरह जो है, ये सब वात दोष के जरिए होने वाले इस प्रकार के दोष है। और इसके पीछे एक कोशक्लेद, संस्वेद और कृमि, ये भी कारण इस प्रकार का। हम ज्यादातर ऐसा देखते हैं कि जब मैगेट्स होते हैं जो स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो वो कृमिजन्य, वो कृमि है उसमें संदेह नहीं है, तो उसको मानते हैं, और इस प्रकार के मैगेट्स दिखते भी है, वो उसमें भी संदेह नहीं है। लेकिन ये शावारूढ़ वर्ण वगैरह जो है वो वैसे भी निर्माण हो सकते हैं, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देंगे, फिर भी ये इस प्रकार के वात के जरिए लक्षण होंगे। तो अगर इसके पूर्व ये संप्राप्ति होती है कि तुम शोणित लसिका कोथ क्लेद और संस्वेद, और फिर उसमें कृमि होते हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं इस प्रकार से, तो फिर उसको कृमि माने या न माने इस प्रकार से। चरक में जो कहा गया है रौक्षात किंचित अदर्शना, रूक्षता के कारण, सॉरी सूक्ष्मता के कारण कुछ कृमि ये अदर्शन इस प्रकार के हैं, तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, फिर भी कृमि है। सुश्रुताचार्य ने जो बात कही है, सर्वाणी पुष्टानि स वातानि स पित्तानि स तेष्वानि स रक्तानि रक्तानि सकृमि विषभम, सभी कुष्ठ में कृमि होते ही है, ऐसा सुश्रुताचार्य का कहना है। और मैं भी बहुत सारे मरीजों में बहुत सारे मरीजों में कृमि में चिकित्सा से ही आरंभ करता हूँ। सुबह कुर्मी कुठार, रजनी वगैरह, और रात में आरोग्य कपिला तिक्ताचंदी रजनी, इस योग से आरंभ करता हूँ, और फिर बीच में भोजनोत्तर या इस प्रकार से कुर्मिग्न चिकित्सा, कुष्ठ की चिकित्सा, चाहे आरोग्य और दिन हो, रक्तपाचक हो वगैरह वगैरह, इस प्रकार का देता रहता हूँ। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि सभी में कृमि मौजूद होते हैं, चाहे दिखे या न दिखे। और ये जो वात के जरिए निर्माण होने वाले लक्षण, पित्त के जरिए निर्माण होने वाले लक्षण वगैरह वगैरह जो है, वो कृमि उत्पन्न होकर उसके बाद में निर्माण होने वाले हैं। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। हर्ष संकोच आयास स्तंभ सुक्ति भेद भंगान, पित्तन दाह स्वेद क्लेद कोथ स्राव पाक रागान। पित्त जो है दाह स्वेद क्लेद कोथ स्राव पाक और राग, अब क्लेद और कोथ हो गया तो फिर कृमि होंगे इस प्रकार से। श्लेष्मा तो अस्य शैत्य शैत्य कंडु स्थैर्य गौरव उत्सेद उपस्नेहोपलेपान, कृमेयस्तु चत्वगादींश्चतुरस्सिरा स्नायुं च अस्तीन्यपि च पार्णानि आददति आदत्।
और कृमि जो है वो ये प्रगादि 4 और फिर शिरा स्नायु अस्थि और जो तरुणास्थि इन सभी का भक्षण करते हैं। तो ये काफी अहम मुद्दा है हमारे हिसाब में कि सभी में कृमि की उपस्थिति मौजूद रहती है और फिर कृमि की चिकित्सा भी इसके साथ में करना अनिवार्य है। कुष्ठ चिकित्सा तो करनी ही है, लेकिन कृमि की चिकित्सा भी करना अनिवार्य है, रक्त दोषी की चिकित्सा भी करना अनिवार्य है। इस प्रकार का जो भली भांति इन बातों को समझेगा वो भली भांति उसकी चिकित्सा कर पाएगा, इन सभी की जो चिकित्सा में रखेगा। अस्याञ्चैव अवस्थायाम् उपद्रवाः कुष्ठिनं स्पृशन्ति तद्यथा प्रस्रवणम् अङ्गभेदः पतनानि अङ्गावयवानां तृष्णा ज्वर अतिसार दाह दौर्बल्य अरोचक अविपाकाश्च तथाविधम् असाध्यम् इत्यादि। और इस अवस्था में उपद्रव जो है वो कुष्ठी को स्पर्श करते हैं या कुष्ठी में आक्रांत हो जाते हैं। ये काफी अहम मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कुष्ठी प्रमेही इस प्रकार के व्यक्ति विशेषण ग्रंथों में कई बार आए हैं और प्रमेह और प्रमेही इनमें अंतर है। हमने कोश बनाते समय इस प्रमेही को प्रमेह में कन्वर्ट कर लिया और ये लक्षण प्रमेह के है, इस प्रकार से पढ़ लिया। लेकिन अभी प्रातिपदिक कोश में इनको दोनों को थोड़ा अलग रखेंगे और प्रमेही है तो भी प्रमेह के जरिए हम उसको देख सकेंगे, ये थोड़ा होगा। लेकिन व्यक्ति विशेषण ये जो बताया गया है कुष्ठी के मधुमेही च वगैरह वगैरह इस प्रकार से जो रेफरेंसेस आते हैं, तो ये व्यक्ति विशेषण हो जाता है। जिसको कुष्ठ है वो कुष्ठी, जिसको प्रमेह है वो प्रमेही, इस प्रकार से। तो ये व्यक्ति की खासियत इस प्रकार की रहेगी और उस व्यक्ति में क्या होता है क्या नहीं होता है वगैरह। अब जब उसको प्रमेही कुष्ठी कहते हैं तो साफ है कि उसको प्रमेह है या कुष्ठ है। तो प्रमेह का लक्षण है इस प्रकार से हम ले सकते हैं, या कुष्ठ का लक्षण है प्रसरवर्ण अंग भेदा वगैरह इस प्रकार। लेकिन इसमें और कुष्ठी कहने में कुछ अंतर है, कुछ बदलाव इस प्रकार का है। तो हमें इसी तरीके से उसको समझ लेना बेहतर इस प्रकार का होगा। तो कुष्ठ रोग और कुष्ठी व्यक्ति इसके बारे में अलग अलग तरीके से सोचना है इस प्रकार से। और वैसे भी एलोपैथी की जो सोच रहती है वो सीमित सोच रहती है। कैंसर के लिए डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल इस प्रिंसिपल को लेकर सर्जरी, केमोथेरेपी, रेडिएशन करवाना है, इतना ही सोचते हैं। वो मरीज कितनी उम्र का है, बहुत छोटा है, बहुत उम्र में ज्यादा है, उसकी ताकत अच्छी नहीं, बल अच्छा नहीं है, या फिर दूसरी कोमोर्बिडिटीज भी उसमें है वगैरह वगैरह, डायबिटीज है, हृदरोग है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। इन सभी बातों को दूर रखते हुए इस प्रकार के कैंसर को ये दवा देनी है और वो बॉडी वेट के अनुसार देनी है, ये उनकी सोच है। तो काफी हद तक ऐसा होता है कि इसमें दुष्परिणाम ज्यादा निकल आते हैं। या मौसम कौन सा है, गर्मी का मौसम है तो भी उतनी ही मात्रा में इस प्रकार से ये केमोथेरेपी, रेडिएशन ये सब दे देते हैं। ठंडी के मौसम में सहन करने की क्षमता ज्यादा रहेगी, लेकिन उष्णता के मौसम में, गर्मी के मौसम में ये सहन नहीं कर पाते हैं। तो इन सभी भावों को ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट देना जरूरी है। और दूसरी चीज यहाँ पे ऐसी है कि ये बॉडी वेट के हिसाब से दवा देना ये कहाँ से आ गया मालूम नहीं है। ये किस प्रकार का रिसर्च हुआ? वास्तव में दोष प्रमाण विशेषण उपचार विशेषण है। दोष प्रमाण विशेष जो है वो उपचार विशेष पर निर्भर है और दोष के प्रमाण के ऊपर औषध का प्रमाण देना निर्भर इस प्रकार का है। तो हमारे यहाँ दोष कितने बढ़े हुए हैं उसको देखकर मात्रा कितनी देनी है इसके बारे में सोचना।
और वहां कितना बिगड़ा है इसका कोई मतलब नहीं है, बॉडी वेट कितना है उसके ऊपर दवा की मात्रा निर्धारित की जाती है। तो ये बड़े चर्चा का विषय इस प्रकार का है। तो इस प्रकार के अगर उपद्रव निर्माण होते हैं तो वो कुष्ठी में होते हैं। उस कुष्ठी का मतलब हो गया कि कुष्ठ उसके शरीर में दीर्घ काल से चला आ रहा है और इसलिए उसको कुष्ठी ये संज्ञा प्राप्त हो गई है। जिसका व्याधि साध्य नहीं हो रहा उससे वो संबोधन प्राप्त होगा क्या? जैसे प्रमेह ठीक नहीं हो रहा वो नॉन प्रमेही। ऐसा नहीं, असाध्यता ही होती है ऐसी भी स्थिति नहीं है। यहाँ पे असाध्यता बताई गई, तथापि तुम असाध्य विद्या इस प्रकार से। लेकिन पुष्टि प्रमेय ही ऐसा कहने से वो निश्चित रूप से असाध्य ही है ऐसा नहीं है। तो बाकी लक्षणों को भी देखना चाहिए, साध्य साध्यता के जो लक्षण है उनको देखना चाहिए और फिर ये सोचेंगे कि ये साध्य है या असाध्य इस प्रकार का है। लेकिन व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखना जरूरी है। हमारे यहाँ केवल रोग की चिकित्सा नहीं की जाती। जिस रोगी के शरीर में रोग है उस रोगी को भी ध्यान में लिया जाता है। उसका अग्नि कैसा है, उसका शारीरिक बल कैसा है, उसका मानसिक बल कैसा है, बाकी कोई बीमारियां हैं क्या वगैरह वगैरह, इस प्रकार से इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा देनी है। सिर्फ ये व्याधि हुआ है इसकी ये दवा है इसलिए वो दे दो, अगर वो सहन नहीं कर पाएगा तो बस हमारे यहाँ अब इलाज ही नहीं कोई, आप छोड़ के जाओ, यही इलाज है वही वो उसमें आप में हम नहीं कर सकते हैं इस प्रकार से। मैंने एक अजीब उदाहरण देखा था यहाँ पे। एक अमलनेर का पेशेंट था, दिनानत में आया था, एडमिट हुआ था और उसके पास पैसे भी नहीं थे वास्तव में। लेकिन हाँ, इन्होंने बताया कि नहीं तुम्हें ट्रिपल वेसल डिसीज है और तुम्हें सर्जरी की जरूरत है। तो उसने कहाँ से चंदा इकट्ठा किया और एडमिट हो गया। लेकिन एनेस्थेटिस्ट ने कहा कि ही इज नॉट फिट फॉर सर्जरी। तो आई गई मुसीबत, ये सर्जरी आवश्यक है और सर्जरी हो नहीं सकती क्योंकि वो मेडिकली फिट नहीं है सर्जरी के लिए। तो फिर इन्होंने बता दिया कि तुम्हें सर्जरी ही आवश्यक है और कोई चारा नहीं है बचने का दूसरा, सर्जरी हो नहीं सकती है। तो पेशेंट डिप्रेशन में चला गया कि हृदय की बीमारी है और कुछ भी उपाय नहीं है इस प्रकार के, कभी भी मौत आ सकती है। संयोग से सुशील बटगुजर जो मेरा अमरनगर का छात्र है वो उसे वहां पे मिला और फिर उसने बताया कि मेरे पास आने के लिए बताया। तो फिर मेरे पास वो आ गया, उसके हमारे तरीके से चिकित्सा की और वो सुधर गए। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि एलोपैथी में मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है ऐसी बात नहीं है, वास्तव में उसमें भी मेडिकल मैनेजमेंट है। लेकिन इस प्रकार से डॉक्टर ने उनको क्यों बताया मुझे पता नहीं कि पेशेंट डिप्रेशन में चला जाए इस तरीके से अगर उसको बता देंगे तो मरीज क्या करेंगे, ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक इस प्रकार की सिचुएशन है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि सभी इस प्रकार के मरीज साध्य होंगे या असाध्य होंगे ये अलग इस प्रकार की स्थिति रहेगी। दूसरे एक हमारे मेरे पिता के मित्र थे और काफी गंभीर हो गए और रूबी हॉल में एडमिट किया था। उनको तेज बुखार आ रहा था और 3-4 तक बुखार था और उतर नहीं रहा था इस प्रकार से। तो उनके इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और टाइफाइड होने की संभावना उन्होंने बताई थी। उसके पहले उसको उनको कामला इस प्रकार की हुई। तो उनका लड़का जो है मेरे पास आया कि ऐसी ऐसी कंडीशन है और क्या कर सकते हैं क्या। तो मैंने कहा मुझे तो टाइफाइड नहीं लगता है, ये आशंका मुझे मेनिंजाइटिस की है।
तो बोला नहीं तो डॉक्टर तो बता रहे हैं कि टाइफाइड होने की संभावना है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हाँ ठीक है, करो इस प्रकार से। फिर 2 दिन के बाद वो फिर से मुझे मिला, और तुम्हारा निदान सही था, वो मेनिंजाइटिस है या ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं। और ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है, टीबी तो साध्य है, तो अभी टीबी की दवा शुरू हो जाएगी तो सुधर जाएंगे ना। मैंने कहा नहीं, इनकी अवस्था बिल्कुल बेकार है और ये बचने के चांसेस नहीं है। तो वो मुझसे जिद कर रहा था, नहीं नहीं, लेकिन ये अगर ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन है, अगर टाइफाइड होता तो वही कहता वो कि टाइफाइड है तो टाइफाइड टाइफाइड तो क्यूरेबल है इस प्रकार से। तो टीबी तो क्यूरेबल है, हुआ नहीं है वैसे, उनकी मौत हो गई, रूबी हॉल में ही मौत हो गई। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि सभी भावों का विचार होना जरूरी इस प्रकार का है। और फिर अगर रोग साध्य है लेकिन रोगी की अवस्था साध्यता नहीं बता रही है, तो हमें ये पकड़ कर लेना चाहिए। नहीं तो ये अमर्मगोल तो हेत वगैरह रूप रूपम वहाँ अमर्मगहा वगैरह वगैरह ये जो बातें बताई गई है ग्रंथों में, अतुल्य दूसरा देश देश प्रकृति पाद संपत्ति, इन बातों का जिक्र साध्या साध्य अवस्था के लिए नहीं होता। तो ये अगर बताते हैं स्पष्ट रूप से कि साध्या साध्यता केवल रोग इस प्रकार का है इसलिए असाध्य है, लोग की फोर्थ स्टेज है इसलिए असाध्य है, तो ये गलत है, या अधूरा है। सभी भावों को ध्यान में रखते हुए बताना चाहिए कि साध्य है या असाध्य है। अस्थिमज्जकता कुष्ठामध्ये देखील नासाभंग अस्थिमज्जस्य हे लक्षण कृमीमुळेच आहे का, हो सकता है ये यहाँ पे भंग इस प्रकार का अंग भेद पतनाने अंगावयवाना, ये जो बात बताई गई है ये पतनाने अंगावयवाना, ये लेप्रोसी में देखा जाता है हैंसेंस में। और मैं सेकंड ईयर में था, तो तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय में ये लेप्रोसी सेंटर से कोई डॉक्टर आए और उन्होंने एक लेप्रोसी के बारे में व्याख्यान दिया था। तो कौन सी पैथी इसमें उपयुक्त है, इस प्रकार की कुछ बहस चली, और उन्होंने कहा कि सिंपथी वर्क्स, एलोपैथी आयुर्वेद होम्योपैथी वगैरह वगैरह ऐसी की बातें छोड़ो, सिंपथी होना जरूरी इस प्रकार की है। और एलोपैथी में तो डैक्सोन एक अहम दवा है और वो देने से बहुत सारे मरीज ठीक हो जाते हैं। तो इसके आधार पर फिर एलोपैथी ने ये बताना शुरू कर दिया कि ये पूर्व जन्म के पाप कर्म का फल है, ये बात छोड़ दो, ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है, लेप्रोसी जो होता है वो। और फिर उसको बैक्टीरिया को खत्म करेंगे, डेप्सोन दे देंगे तो वो ठीक होता है। तो ये सब झूठी बातें हैं कि पूर्व कर्म से कुछ इस प्रकार से विकार होते हैं, ये सब गलत बातें इस प्रकार के हैं। और बहुत सारे बीएमएस डॉक्टर्स भी इसको मान लेते हैं। हाँ, अभी तो ये स्पष्ट हो गया कि पहले रिसर्च नहीं हुआ था, मालूम नहीं था, माइक्रोस्कोप नहीं था, तो ये इस प्रकार के माइक्रोबैक्टीरिया इस प्रकार के है और इसके जरिए ये हो रहा है, ये मालूम नहीं था, इसलिए उन्होंने पूर्व कर्म में उसको दे दिया इस प्रकार से। लेकिन जिनको डैप्सोन की एलर्जी है, जो डैप्सोन नहीं ले सकते हैं, उनके बारे में क्या सोचने का। और अगर गंभीर अवस्था है, आगे की अवस्था है, तो डैप्सोन लेकर भी सभी मरीज ठीक होंगे, ऐसी भी स्थिति नहीं है। तो मैं मानता हूं कि सर्वांगीण दृष्टिकोण इसमें आवश्यक है, सभी तरीके से देखें। और जबकि हमारे ग्रंथों में पापुन कर्म च पूर्वता ये स्पष्ट रूप से कारण में उल्लेख निर्देश किया गया है उसका, तो हमारे हिसाब में पूर्व कर्म रोग का कारण होता है, इसमें संदेह नहीं। और बहुत सारे कैंसर मरीजों में ये देखा जाता है, जो कि बहुत छोटे बच्चे आते हैं, 2-3 महीने से लेकर मेरे पास कैंसर के मरीज आ रहे हैं। तो क्या कारण ढूंढेंगे, एक कह सकते हैं कि आनुवंशिकता एक अहम हेतु इस प्रकार का है, जेनेटिक भी टेस्ट करते हैं, उसमें जेनेटिक डिफेक्ट पाया जाता है, ऑन्कोजीन्स पाए जाते हैं, तो एक अलग बात इस प्रकार की रही। लेकिन जहां ये नहीं पाया जाता
आनुवंशिकता भी नहीं है और फिर भी कैंसर है, तो इसमें ये दैव का हिस्सा होना बहुत जरूरी इस प्रकार कराएगा। मैंने जर्मनी की केस बताई थी, फिर से एक बार दोहराता हूँ। 4 वर्ष का लड़का, जन्म से कैंसर था, और ब्लैडर कैंसर था, और बाद में ये नर्वस सिस्टम में फैल गया था, और वो 2-3 दिन में मरने वाला था। लेकिन मुझे बहुत आग्रह हुआ कि एक बार मैं उसको जाकर देखूं, तो मैं देखने के लिए गया हूँ। उसकी मुख्य शिकायत थी पाँव में दर्द होना। तो डॉक्टर्स ने क्या किया था, पेट में एक वेनिसेक्शन करके मॉर्फिन मॉर्फिन की एम्पूल लगा दी, और फिर जब भी वो जाग जाता तो वो एम्पूल प्रेस करते, तो मॉर्फिन रिलीज होकर वो ड्राउजी होता, सो जाता। तो यही सिलसिला 2-3 दिन से चल रहा था, और क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल ही नहीं थी। तो जब मैं पहुंचा तो उसी समय वो जग गया, और ये मॉर्फिन देने ही वाले थे, तो मैंने उनको रोका और मैंने कहा कि ठीक है, मैं कुछ कोशिश करने दो। मैंने ऑलिव ऑयल ले लिया घर से, थोड़ा गर्म करके उसको मसाज किया कमर से पूरे पाँव में। शुरू में उसने थोड़ा रेजिस्ट किया, फिर बाद में वो सो गया। तो फिर मेरा संभाषण शुरू हुआ उसके माँ के साथ, और माँ का कहना था कि उसको बहुत स्ट्रेस था गर्भिणी अवस्था में, और उसने हेवी स्मोकिंग भी किया, 30 सिगरेट्स a डे प्रकार से। तो नतीजा ये हुआ कि उस बालक को जन्म से ही कुष्ठ था, ब्लैडर में कुष्ठ था, सॉरी कुष्ठ नहीं, कैंसर था, और वो बढ़ता ही गया। अब मौत नजदीक थी, 2-3 दिन में उसकी मौत होने वाली थी इस प्रकार से। तो मैंने कहा कि ऐसा है, तुम अकेले इसमें दोषी नहीं हो, ये हमारे आयुर्वेद के दृष्टि से मैं बता रहा हूँ। तो थोड़ा चौंक गई। उसमें ऐसा था कि वो पुनः प्रेग्नेंट थी, 7वां महीना चल रहा था। अब उसका ये कहना था कि उसको इस बच्चे का स्ट्रेस है, वो उसको इस हालत में देख नहीं सकती है, और फिर स्ट्रेस बढ़ जाता है तो वो स्मोकिंग करती है। तो रिश्तेदारों ने डांटा, डॉक्टर ने डांटा, समझाने की कोशिश की कि वही गलती तुम फिर से कर रही हो, लेकिन वो मान नहीं रही थी। उसका एक ही कहना था, आई कांट सी हिम लाइक दिस, आई गेट स्ट्रेस एंड देन आई स्मोक। तो मैंने कहा कि इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती है, ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए जस्टिस के हिसाब से, तो तुम्हें स्ट्रेस था, तुमने स्मोकिंग किया, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इस बालक ने क्या किया, उसने सिर्फ तुम्हारे गोद में जन्म लिया, इसलिए उसको ये भुगतना पड़ रहा है। तो तुम्हारी इस स्ट्रेस और स्मोकिंग की वजह से तुमने ऐसे सोल को इनवाइट किया, ऐसे आत्मा को इनवाइट किया कि जिसका पूर्व कर्म बहुत बुरा है, और केवल इस सजा भुगतने के लिए ही उसका जन्म हुआ। अब मालूम नहीं है 3-4 बरस की सजा भुगतने के बाद कि उसकी सजा पूरी हो जाएगी, उसको अच्छा जन्म मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, क्या मिलेगा मालूम नहीं है। लेकिन ये सिलसिला फिर से न दोहराइए, इसलिए बेहतर ऑप्शन है कि तुम इस प्रकार के सोल को फिर से इनवाइट मत करो, तो स्मोकिंग तुरंत छोड़ दो। वास्तव में मुझे मालूम था कि शुक्र शोणित जीव संयोग के लिए होते गर्भ संज्ञा में, जब जन्म ये गर्भ निर्माण होता है तो उसी समय आत्मा का प्रवेश हो जाता है, नहीं तो गर्भ ही नहीं होगा। तो आत्मा प्रविष्ट कर चुका है, प्रवेश हो चुका है, लेकिन उसको बताने के लिए ये मैंने आधार लिया।
उसने मेरा कहा मान दिया और स्मोकिंग तुरंत छोड़ दिया। बीच में वो फिर से जग गया। फिर मैंने उसके पिता को कहा कि तुम मसाज करो, उसके मसाज से भी वो सो गया। फिर मैंने कहा कि घर में गोल्ड है क्या, तो बोले है। कॉइन था, गोल्ड कॉइन। तो मैंने कहा कि उसको बांधिए और दूध में उबाल के दूध शेष रखो, तैयार रखो। तो उन्होंने वैसे करके रखा। तो फिर वो फिर से जब जगा तो उसने खाने के लिए मांगा। तो लाइफ क्वालिटी आ गई। और वो जो 2 दिन में मरने वाला था वो 15 दिन तक जिंदा रहा, फिर बाद में देख। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, यहाँ पे क्या कारण ढूंढेंगे हम, और केवल आत्मा का प्रवेश वगैरह इस प्रकार से देख नहीं सकते हैं, प्रूव नहीं कर सकते हैं, इसलिए और उसका कर्म वगैरह जो है उसके बारे में सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव किसी भी प्रकार का नहीं है। इसलिए वो नहीं है ऐसा कहना मूर्खता है। प्रत्यक्ष में अल्पम अनल्पम और प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष अल्प है, और अप्रत्यक्ष चीजें अनल्प है, बहु है, बहुत है। तो फिर केवल वो दिखते नहीं है इसलिए उनको ठुकरा देना ये मूर्खता इस प्रकार की है। तो अभी लोग भी इस बहकावे में आ जाते हैं कि राजयक्ष्मा अगर टीबी करके डायग्नोसिस होता है तो काफी मुश्किल होता है उसको ट्रीट करना, क्योंकि उस बैक्टीरिया की शक्ति बहुत बढ़ गई है और हमारी शक्ति बहुत कम हो गई है। इस प्रकार हमारे हिसाब में राजयक्ष्मा है और आधुनिक दृष्टि से टीबी नहीं है। तो जनरली ये क्यूरेबल हो जाता है अगर हमारे हिसाब से साध्य है। तो बदमाश क्षय नहीं है तो राजयक्ष्मा ट्रीट हो सकता है हमारे हिसाब में, चाहे एकादश राजयक्ष्मा हो। उसी प्रकार से ये जो अभी लक्षण मत उठा लेंगे। कुष्ठ जिनमें अंगों का पतन इस प्रकार का बताया गया है, जो पताना ने अंगावयवानाम, ये लेप्रोसी में खासकर देखा जाता है। तो इस प्रकार के मरीज हमारे दृष्टि से असाध्य है, इस प्रकार सा कहा जाएगा। तो शुरू की अवस्था में ही अगर इसको ट्रीट करते हैं, कुष्ठ को ट्रीट करते हैं, तो एक अहम बात इस प्रकार की होगी और हम रोगियों को बचा पाएंगे। सिर्फ ये जो बात बताई गई है पापी ऐसा, अगर व्यक्ति का पाप बहुत ही बड़ा इस प्रकार का है, तो शायद ये बात होती है कि जब तक उसके पाप का निर्मूलन नहीं होगा तब तक व्याधि ठीक नहीं होगा। तो प्रस्रवणम, पूरे शरीर से स्राव निकलना, अंग भेद, अंगों का टूटना, पतानाने अंगावयवाना, खास करके ये अंगुलियां जो निकल जाती है, तृष्णा, ज्वर, अतिसार, दाह, दौर्बल्य, अरोचक, अभिपाकाश, और ये सभी लक्षण उसके साथ में है, तो तथाविधम असाध्यम विद्या। तो उस प्रकार के कुष्ठ को असाध्य इस प्रकार का माना जाता है। मेरे पास ज्यादा मरीज लेप्रोसी के आए नहीं है, लेकिन जो भी आए हैं उनमें काफी अच्छे रिजल्ट्स इस प्रकार के मिले। भवन्ति छात्र साध्योऽयम् इति यः पूर्वं नरो
रोगम उपेक्षते स किंचित कालम आसाद्य मृत एवावबुध्यते। जो साध्य है करेंगे क्या है? नाजित्वा साध्य मामयम, नान्य कार्य व्यग्रस्यात् नाजित्वा साध्य मामयम। तो साध्य व्याधि है तो उसको जीतने के बगैर दूसरा कुछ भी कार्य नहीं करना है, पहले सभी ताकत उसी में लगाने, समय जो देना है उसी में देना है। स किंचित कालम आसाध्य मृत एवं अवबुध्यते, वो कुछ काल के बाद मरा हुआ ही दिखाई देता है। यस्तु प्रागेव रोगेभ्यो रोगेषु तरुणेषु वा वैषय्यं कुरुते सम्यक् सच्चिदं सुखमश्नुते। तो रोग की शुरू की अवस्था में या रोग शुरू होने के पूर्व या रोगेषु तरुणेषु वा, रोग तरुण होने के अवस्था में वैषय्यं कुरुते सम्यक्, ठीक तरीके से भेषज करते हैं, सचिरम सुखमश्नुते, वो दीर्घकाल सुख का अनुभव लेता है। ये अभी डैप्सोन का नतीजा होगा शायद, कि बहुत ज्यादा मात्रा में रोग लेप्रेसी के पेशेंट दिखते थे, अभी उतने नहीं दिखते हैं। और फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज एलोपैथी ओनली अक्रॉस द ग्लोब। तो लोग उन्हीं के पास पहले जाते हैं और ये निदान हो जाता है, डैप्सोन सूट हो जाता है तो ठीक होता है। केवल जो रोगी ठीक तरीके से डैप्सोन नहीं लेते हैं, अब बाकी उपचार करते रहते हैं, वो असाध्य इस प्रकार के हो जाते हैं। आनंदवन ने मैंने विजिट की है, वहां तो काफी मरीज इस प्रकार के हैं। और उनका सुझाव था कि आयुर्वेद की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिनके बारे में वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं इसके बारे में, लेकिन मुझे हुआ नहीं इस प्रकार से। और मैंने नागपुर के कुछ वैद्यों को कहा था कि वहां पर ट्रीटमेंट करें, हफ्ते में महीने में एक बार हो इस प्रकार से, लेकिन हुआ नहीं इस प्रकार से। तो अभी एलोपैथी का जो जोर दिखता है वो इन्फेक्शियस डिसीजेस में ही उनकी सफलता काफी ज्यादा इस प्रकार, और इसी के आधार पर उसमें कार्यकारण भाव है। और ये साइंटिफिक सिस्टम हो गई, लेकिन ये अधूरा है। जो साइंटिफिक उसको कहा जाता है, ये अधूरा है। और बाकी बहुत सारे बीमारियों में कार्यकारण भाव ही नहीं है। यहाँ एक उनको इन्फेक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कॉज मिल गया, उसके आधार पर एलोपैथी गॉट एस्टेब्लिश्ड एज साइंटिफिक सिस्टम। और वो भी अधूरा है, वो भी पूरी तरीके से, क्योंकि इम्यूनिटी को उन्होंने पूरी तरीके से ठुकरा दिया, उसके बारे में सोच ही नहीं की इस प्रकार से। अब अभी मैंने सुबह एक थोड़ा सा व्हाट्सएप मैसेज देखा, गुजरात का है शायद, अनवैक्सीनेटेड एंड वैक्सीनेटेड। तो अनवैक्सीनेटेड जो लोग हैं उनको बाहर घूमने के लिए मज्जाव किया गया, केस हाईकोर्ट में चलेगी, और हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि इस प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए अनवैक्सीनेटेड और वैक्सीनेटेड। अगर वो जरूरी काम के लिए जा रहा है, एसेंशियल्स खरीद करने के लिए जा रहा है, काम पे जा रहा है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो ये दोनों तरीके के पेशेंट, वैक्सीनेटेड और वैक्सीनेटेड अनवैक्सीनेटेड, दोनों इन्फेक्ट कर सकते हैं पूरे समाज को। और वो बात छोड़ो, जिनके बारे में कुछ भी पता नहीं है, सिम्टम्स कुछ भी नहीं है, ऐसे तो मरीज बहुत सारे हैं समाज में, वो सभी को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो सभी को सिर्फ घर में ही बैठना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना है इस प्रकार से, जो पिछले बरस किया गया था इस प्रकार से। देखिए, ये इलाज इतना भयंकर है कि उसके जरिए कोविड हो जाना ठीक है, इस प्रकार सा मतलब लोग सोचने लगे। तो हमें सारा सार विवेक नहीं छोड़ना है, ये एक अहम बात है। कुष्ठा से पेशंट हल्दी देखील दिसतात, लेप्रोसिसचे दिसत नाहीत असे म्हणायला हवे, कारण कुष्ठ ही टर्म व्यापक अर्थाने आयुर्वेदात, लेकिन उसका भी कहना शायद लेप्रोसी के बारे में ही है। बाकी तो दिखते हैं, सोरियासिस वगैरह तो दिखते हैं, कोई संदेह नहीं, लेकिन उसका कहना जो है वो अ, इसी प्रकार का है कि
लेप्रोसी के लेप्रोसी के पेशेंट ज्यादा नहीं दिखते हैं, लेकिन होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि होते ही नहीं है इस प्रकार से। और जैसे टीबी HIV के जरिए वापस आ गया, उसी प्रकार ये भी वापस आएंगे, कोई बता नहीं सकते। यथा ही अल्पेन यत्नेन चिंते तरुणस्तरु, कि पेड़ अगर पौधा छोटा है तो अल्प यत्न से उसको तोड़ा जा सकता है। यह स एव अति प्रवृद्धस्तु चिद्यते अति प्रयत्नता। वही अगर ज्यादा बड़ा हो गया, वृद्ध हो गया, तो बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। एवमेव विकारोपि तरुण साध्यते सुखम विवृद्ध साध्यते कुशला साध्यो वापि जात। और इसी प्रकार से तरुण विकार जो है वो सुख साध्य इस प्रकार का होता है, और विवृद्ध होने पर वो कुशल साध्य असाध्य हो जाता है। While diagnosing leprosy in allopathy, they observe thickened ulnar nerve. How do we consider it in our way of diagnosing? अभी ऐसा है कि काफी परीक्षण इस प्रकार से हमने एलोपैथी में से उठा लिए हैं। अभी ये स्कैन, MRI वगैरह वगैरह जो आते हैं, उसको हम देखते हैं, ब्लड शुगर लेवल वगैरह ये सभी देखते हैं। तो उसी तरीके से उनके तरीके से डायग्नोसिस उनका जो है वो भलीभांति कर लेना। और फिर ज्यादातर हमारे पास मरीज आते हैं वो डायग्नोसिस होकर ही आते हैं। हमारे लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होती है एलोपैथी का डायग्नोसिस करने की। लेकिन अगर हमारे पास पहले ही मरीज आता है तो ये बात थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इसका एलोपैथी में निदान क्या होगा और गंभीर तो नहीं है। तो वैद्यों के ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा थोड़ा है। तत्र श्लोका संख्या द्रव्याणि दोषाश्च हेतुवत् पूर्वलक्षणं रूपाणि उपद्रवाश्चोक्ताः कुष्ठानां कौष्ठिके पृथक्। ये कौष्ठिक अध्याय, इसमें हाँ, कुष्ठ स्वित्र के बढ़ रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये सभी बातें इस अध्याय में, कुष्ठ अध्याय में बताएगी। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरकप्रति संस्कृते निदान स्थाने कुष्ठ निदान नाम पंचमोऽध्यायः षष्ठोऽध्याय अथाथा शोषण निदानं व्याख्यास्यामः इति अस्माकं रूपाणां। तो इसके बारे में कल कोशिश करेंगे। वैसे शुक्रवार को अमावस्या है, सुबह ही लगती है, और शनिवार को 6:45 को चुकती है। तो संभवतः शुक्रवार, शनिवार, रविवार तीनों दिन पढ़ेंगे नहीं, और डायरेक्ट सोमवार को करेंगे। तो कल और परसों तो होगा, बुधवार गुरुवार, और फिर आगे के बारे में देखेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठुः प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानकारः श्वः पुनरपि मिलिष्यामः। मयूर नंतर कर using taxon like medicine, disease gets into an other form and gives different symptoms which may not be relevant to leprosy. Hence, allopathy do not diagnose it as leprosy, but disease may still exist. तो केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ दे देना, ये समझते हैं कि डिसीज को ठीक कर दिया, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये अधूरा है। केवल बैक्टीरिया को लेकर ये सब चल रहा है। बैक्टीरिया के बावजूद अन्य भी कारण उसमें होंगे, और उसके बारे में एलोपैथी में कोई
चिक्र नहीं है, ये एक अमुद्दा इस प्रकार का है। ठीक है, कल आगे बढ़ते हैं।